हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मम्मी मंदिर में कर रही थी पूजा और आप लोगों को काफ़ी सारा सामान देखने को मिलेगा। जैसे कि हम पैकिंग करें, इस वजह से सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी उपला घियार करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उपले को गैस पे रख के अच्छे से जला देती हूँ, तब वो अच्छे से आग बन जाता है। नहीं तो जब भी हम कपूर से जलाते हैं ना, तो उसमें धुआं ज़्यादा रह जाता, आग अच्छे से बनता नहीं। इसलिए मैं गैस पे रख के थोड़ा जला के फिर उसको जो हवन वाला रहता है उसमें डाल देती। तो यहाँ पे मैं अपने धुन में लगी थी, ताली बजा रही थी। जैसे कि आपको पता है नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं तो हमारे मन में हमेशा माता रानी के भजन यही सब गुनगुनाने लगते हैं। हम ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। तो बस वहीं पे यहाँ पे मैं भजन गुनगुना रही थी। इसके बाद आलू यहाँ पे मैंने लिए आलू कट करने जा रही थी। साबूदाना भिगोया हुआ था। इसके बाद सुबह में नाश्ते में हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। उसके बाद दोपहर के लिए यहाँ पे सूरन आ गया था, क्योंकि पापा का भी फास्ट रहता है तो हमने उनके लिए सूरन में साबूदाना बनाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे जो नीम के झाड़ हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। हमने विंडो से बाहर निकाल दिया तो बाहर भी काफ़ी लंबा चले गए। और अच्छा है, नवरात्रि में जल देने के लिए शीतला माता में जल दिया जाता है, तो उसके लिए मैं अच्छा। और हमारे यहाँ पे कृष्ण शंख के फूल बोले जाते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे खिलते हैं। डेली 3 से 4-5 फूल खिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम में जब उठ के आती हूँ ना, तो इससे बाहर बैठती हूँ और बाहर का व्यू देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब नेचर। तो जब भी उठती हूँ तो थोड़ा टाइम बैठ जाती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा फील हो। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे हॉल में कुछ सामान पैक हो चुका है, जो कि हम बॉक्स बना के रख दिए। और अभी तो बहुत सारी पैकिंग करनी बाकी है गाइस, तो अब धीरे धीरे करते रहेंगे, वो सब चीज़ भी होती रहेगी। और यहाँ पे मैंने अभी तक पूजा नहीं किया था, क्योंकि मैं इंतज़ार मम्मी का करी थी। पहले आज मम्मी को थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि उनकी तबीयत इस टाइम थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से वो थोड़ा उनको लेट हो गया था पूजा करने में। नहीं तो वो सुबह एकदम जल्दी पूजा कर लेती हैं, तो मैं उनकी वजह से इंतज़ार करी थी। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने अच्छे से पूजा वूजा करके सब सजा दिया था। तो इसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैंने मम्मी ने जो जो जैसी चीज़ें बताई, देखो अपने आप को ना खुद भी कितना भी अच्छा आता रहे, बट जब भी हम पूजा करने जाएँ या कुछ और चीज़ करने जाते, जब तक उसमें बड़े से सलाह ना ले लेना, अपने दिल को सुकून भी नहीं मिलता और ऐसा लगता है शायद हम राइट नहीं हैं। तो हमें पूछने में मतलब, और अच्छी चीज़ भी है, हमें पूछना चाहिए बड़ों लोग से, ताकि उन कुछ सही गलत हो तो हमें वो सही कर सकें। तो यहाँ मम्मी ने मुझे जैसे बताया था मैंने वैसे किया। इसके बाद सब भगवान को टीका लगाई। और जब भी आप सिंदूर का टीका कुछ भी टीका लगाते हो ना, तो आपके हाथ में जब बचे ना, इधर उधर नहीं पहुँचना चाहिए, आपको अपनी मांग में लगा लेना चाहिए और माथे पे लगा लेना चाहिए। और अभी भी मम्मी की पूजा बीच बीच में चल रही थी, तो मम्मी हॉल में जाके मंदिर में जल वगैरह डालना, वहाँ पे जो पूजा था वो सब अपना कर रही थी। और बीच बीच में आर्निक भी आ रहा था, यार बच्चा है तो वो भागम दौड़ इधर उधर कर रहा था। बोलते बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उनका तो चलता है। तो वो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बट कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। इसके बाद मैंने दुर्गा चालीसा पाठ किया। और मुझे दुर्गा चालीसा पाठ बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ रही थी। और नवरात्रि में पढ़ना भी चाहिए 9 दिन दुर्गा चालीसा पाठ, और अगर हो सके तो सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। और मैं इधर उधर घूम के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे से बच्चों की बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ आ रही है ना कि पूछो ही मत। और आजकल मेरी आवाज़ जब भी मैं डायरेक्ट बोल के वीडियो बनाती हूँ तो इतनी स्लो आती है, इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादातर अब वॉइस ओवर ही करूँगी, ताकि मेरी आवाज़ आप लोग के कानों तक क्लियर पहुँच सके। नहीं तो जब आवाज़ ही नहीं अच्छे से जाएगी तो आप लोग भी क्या ही कैसे सुनेंगे, हमारी बातों को ज़्यादा सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अब से मैंने वॉइस ओवर का ज़्यादा मैं यूज़ करूँगी। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, हमें भी आगे बढ़ाइए। अगर हमसे कुछ भूल चूक होती है या फिर हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप लोग हमें सजेस्ट करिए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं कर रही थी अग्यार करने से पहले मैंने आचमन किया। आचमन करने के बाद यहाँ पे 5 बार मैंने अग्यार किया। और जिस देवी का फर्स्ट डे रहता है, जैसे शैलपुत्री का पहले दिन रहता है, उनका नाम लेके हमें 5 बार अग्यार करना चाहिए। इसके बाद मैंने दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र किया और आरती किया। और देखो आरती बीच बीच में आ रहा था ना, तो बच्चे को कुछ भी नहीं बोल सकते, उनका यही काम होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आके फटाफट आलू फ्राई कर दिया और टमाटर वगैरह काट ली थी। साबूदाना मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ, कभी कभी टमाटर डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो साबूदाना मेरा बन के रेडी हो गया था। पापा की वजह से थोड़ा जल्दी करना रहता है, क्योंकि उनको भी नाश्ता वगैरह करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को थोड़ा फास्ट कर दिया पूरा बनने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब भी नीचे का थोड़ी सी कड़क हो जाती है साबूदाना, वो उनको पसंद है वैसा। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली थी, मम्मी पापा के लिए निकाल दिया। और इसके बाद मैं थोड़ा काम से चली गई थी बाहर, और मेरी एक्टिवा नहीं थी मेरे पास, इस वजह से मुझे ऑटो में जाना पड़ा था। तो वहाँ से मैं रिटर्न हो रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए। तो
वीडियो बना ली। यहाँ पे बीच में मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक आंटी ऐसा रोड क्रॉस कर रही थी कि पूछो ही मत। अचानक से मतलब जैसे ही हमारा ऑटो आगे बढ़ा तुरंत वो सामने फटाक से आ गई। तो ऑटो वाले भैया भी गुस्सा हो गए, मुझे भी हंसी आ रही थी। ऐसा करना नहीं चाहिए, आप थोड़ा देखो, दोनों साइड देखो, रुको तब रोड क्रॉस करो। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों से ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से सब चीज़ें किया करो। और बहुत ही धूप था तो मैं आ गई थी अपनी बिल्डिंग में। इसके बाद मैंने सर पे ले लिया था चुन्नी, क्योंकि इतना धूप लग रहा था। और फिर घर में आई, देखिए मम्मी ने दोनों जन को सुला दिया था। यहाँ पे प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी लो आएगी। और यहाँ पे मैं बैठी थी और खा रही थी साबूदाने की खिचड़ी, और हाँ खिचड़ी ही था, खिचड़ी और चटनी। भूख बहुत तेज़ लग गई थी, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे आई थिंक 3, हाँ 3 बज रहे थे। तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, मैं सोची फटाफट खा लूँ। सो गाइज़, मैंने अपना ब्लॉग आज ही शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था चलो नवरात्रि का ब्लॉग शेयर कर दूँ। और मैंने सोचा था इस वीडियो में जो है मैं थोड़ा मतलब मेरी पैकिंग जो स्टार्ट हुई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें पैक भी कर ली। आप देख सकते हो इधर कुछ बॉक्स पैक हो गए हैं, जो कि मैंने अपने बेडरूम के 1-2 बॉक्स मेरे पैक हुए हैं, और मम्मी के कबर्ड का और हॉल के जो थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, और डुग्गू के कुछ पेपर्स वगैरह स्कूल के थे, वो सब चीज़ें हमने पैक कर दी हैं। और कुछ चीज़ें रह गई। अभी आज सोची थी कि चलो थोड़ा बहुत जो सामान रखा गया उसको पैक कर लूँ, ताकि जो है हमको जब भी शिफ्टिंग करना रहे तो हमारे लिए ईज़ी रहे। हमने सोचा है कि हम हर एक रूम का अलग अलग बॉक्स बनाएंगे और सबके ऊपर नाम ऐसा स्टिकर लगाते जाएंगे कि इसके बेडरूम का क्या है। और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने किस तरीके से 1-2 बॉक्स बनाए हैं। अगर आप लोग भी शिफ्टिंग करें और इस तरीके से अगर आप अपना सामान शिफ्ट करोगे ना, पैक करोगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। क्योंकि हम जहाँ पे जैसे जिस रूम का, जैसे मेरे बेडरूम का जो रहेगा, तो मैं अपने बेडरूम में उसको ईज़िली वहाँ जाके ले जाके रख सकती हूँ, और इसके बाद वो सामान वहाँ पे ही ओपन कर सकती हूँ। क्या फिर हर एक चीज़ें ना सब जगह ऐसे फैलेगी नहीं, मैसी नहीं होंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से अपना एक बॉक्स पैक किया है। ये वाला एक बॉक्स मेरे बेडरूम का है, तो यहाँ पे मैंने देखो अपना नाम लिख दिया है। आपको पता, आई थिंक आप लोग को नहीं पता होगा कि मेरा घर का नाम जो है वो है प्रिंसी, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसी बेडरूम लिख दिया है। तो ये दोनों बॉक्स मेरे बेडरूम के हैं, तो इस पर हमारे बेडरूम का और मेरा नाम लिखा हुआ है। बाकी ये सब एक हॉल का है, एक नीचे यहाँ मम्मी के कबर्ड का है, तो उनके बेडरूम कबर्ड का नाम लिख दिया है। सब लोग अगर वो सब चीज़ें मैं ऐड करने जाऊँगी वैसे, तो आज भी मेरे को अभी पैकिंग करना है। अभी चल रहे हैं शाम के, कभी बज रहे 5:30 6:30 डुग्गू को ट्यूशन छोड़ दूँगी, और कल डुग्गू का लास्ट पेपर है 10 तारीख को। तो उसके बाद जो है हमको सब चीज़ें पैक ही करनी है बस फटाफट। तो मैंने सोचा था उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, तो बस मुझे अब स्कूल का टेंशन रहेगा नहीं। तो जो कुछ रहेगा घर पे ही फटाफट करना रहेगा। और आज डुग्गू का ट्यूशन है, लास्ट ट्यूशन है, तो आज उसको भेज दूँगी। इसके बाद मैं फटाफट जो है अपने पैकिंग वगैरह जो है मम्मी के बेडरूम का वो करूँगी। कल तो मैं की तो आप लोग को दिखा नहीं पाई, क्योंकि मतलब यार जब भी आप काम करते हो ना, अगर उस टाइम पे आप कैमरा उठा लो, फ़ोन उठा लो ना, तो काम आपका ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। तो मैं नहीं चाह रही थी मेरा काम स्लो हो, मुझे फटाफट करना था। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें पैक करूँगी, आप लोग को दिखा सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई, मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। मैं बोली चलो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को प्रॉपर दिखा दूँगी कि मैंने कैसे पैकिंग की है, क्या चीज़ कैसे किया है। तो मैंने वहाँ पर एक मार्कर ले लिया और एक लिस्ट जो बनाती हूँ पेपर को कट करके उस पर नाम लिख देती हूँ, फिर इसके बाद टेप से उसको स्टिक कर देती हूँ बॉक्स के ऊपर। तो मैं कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ। तो सोचा चलो आज का जो नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग है मैं डाल दूँ, आज के दिन ही डाल दूँ। देखती हूँ रात तक अभी हुआ तो डाल दूँगी, मे बी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आज, नहीं तो कल पक्का ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। तो अब बस यही हम लोग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखो हम लोग नवरात्रि में ही जाते हैं यहाँ से, या फिर नवरात्रि के बाद जाते हैं। जो चीज़ें रहेंगी जैसे आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा हमको वहाँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्या कैसा, वो तो जाने के बाद आप लोग से हर एक चीज़ें शेयर करते रहेंगे, आपको पता चलता ही रहेगा। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ बताना ज़रूर। और ब्लॉग में आज नवरात्रि का पहला दिन, तो प्लीज़ सब लोग जय माता दी लिख के ज़रूर जाना। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, शिव।